अगस्त के महीने में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जितनी भी पॉपुलर कंपनीज है ना, मतलब कि जिनके पास करीब करीब 70% का मार्केट शेयर है, सब कुछ मिलाकर उन सभी कंपनीज ने ग्रोथ नहीं दिखाई है। चाहे मैं पिछले महीने से कंपेयर करूं या फिर पिछले साल के इसी महीने से कंपेयर करूं, हर कोई कंपनी डिक्लाइन है, हर कोई कंपनी नीचे गई है, बिक्री कम हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ही ऐसी कंपनीज हैं जिनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और उन्होंने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है कि क्या ही कहने। तो चलिए शुरू करते हैं। 14th पोजीशन पर आई है जीप मोटर्स, जिसने 340 गाड़ियों को बेचा है अगस्त में पूरे भारत में। इस कंपनी ने पिछले साल के कंपैरिजन में करीब 14% की ग्रोथ दिखाई है और इतनी बिक्री के साथ इसका मार्केट शेयर है 0.1% का। आगे बढ़ते हैं तो 13th पोजीशन पर है सिट्रॉन कंपनी, जिसने 1275 गाड़ियों को बेचा है। इस कंपनी ने कमाल ही कर दिया है, शायद अपनी बेसाल्ट गाड़ी से या फिर किसी भी गाड़ी से, लेकिन कमाल कर दिया है भाई। 121.4% की ग्रोथ दिखाई है पिछले साल के अगस्त के कंपैरिजन में, और अगर मैं पिछले महीने से कंपेयर करूं तो 280% की ग्रोथ दिखाई है। इतनी ग्रोथ किसी दूसरी कंपनी ने नहीं दिखा पाई, इसकी आधी ग्रोथ भी नहीं दिखा पाई है। और इतनी बिक्री के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 0.4% का, जो पिछले साल इस बार 0.2% का था। मतलब कि हर चीज इस कंपनी ने डबल कर ली है। 12th पोजीशन पर है निसान। इस कंपनी ने 2257 गाड़ियां बेची हैं। इस कंपनी के पास है ही एक गाड़ी मैग्नाइट, और उसी का टोटल सेल्स ये आप देख रहे हो। इतनी बिक्री के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 0.6% का। सारी कंपनीज एक तरफ और निसान की अकेली मैग्नाइट एक तरफ। सिट्रॉन, जीप वगैरह इन जैसी कंपनीज को तो अकेली मैग्नाइट ही रहा रही है भाई। 11th पोजीशन पर है स्कोडा, जिसकी 2772 गाड़ियां बिकी हैं अगस्त में पूरे भारत में। इतनी बिक्री के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 0.8% का, जो 1.2% हुआ करता था। ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है, लगभग 35% इस कंपनी की गाड़ियां कम बिकी हैं। 10th पोजीशन पर है रेनो मोटर्स, जिसने 3018 गाड़ियां बेची हैं। इस कंपनी का मार्केट शेयर है 0.9% का, जो 1% का हुआ करता था। और रही बात ग्रोथ की, जो कि हुई नहीं है, इसकी बिक्री लगभग 17% कम हुई है। 9th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन, जिसने 3577 गाड़ियों को बेचा है। इस कंपनी का भी मार्केट शेयर है 1% का, जो 1.2% हुआ करता था। और इस कंपनी की बिक्री भी लगभग 14% कम हुई है। 8th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस, जिसकी 4571 गाड़ियां बिकी हैं। इस कंपनी ने भी थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखाई है, लगभग 9% की सेल्स के मामले में। और रही बात मार्केट शेयर का, तो वहां पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 1.2% से बढ़कर 1.3% का मार्केट शेयर इस कंपनी का हो गया है। 7th पोजीशन पर है होंडा मोटर्स, इसने 5326 गाड़ियों को बेचा है। इसका मार्केट शेयर है 1.5% का, जो 2.2% का था पिछले साल के अगस्त में। रही बात ग्रोथ की, जो कि हुई नहीं है, इसकी लगभग 32% बिक्री कम हुई है। 6th पोजीशन पर है किया मोटर्स, जिसने 22,523 गाड़ियों को ज्यादा बेचा है। इस कंपनी की बिक्री 17% ज्यादा हुई है। रही बात मार्केट शेयर की, तो वो भी इंप्रूव हुआ है, 5.3% से बढ़कर 6.4% हो गया है। किया ने अभी हाल ही में कोई भी गाड़ी लॉन्च नहीं की है। हाँ, इसकी EV9 और कार्निवल आने जरूर वाले हैं, लेकिन उसके पहले ही इसने मार्केट को पहले से ठीक कैप्चर कर रखा है। 5th पोजीशन पर आई है मेरे हिसाब से मार्केट की सबसे चालाक कंपनी टोयोटा मोटर्स, जिसने 28,589 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में और 36% की ग्रोथ दिखाई है सेल्स में। वहीं इसका जो मार्केट शेयर है वो 5.8% से बढ़कर 8.1% हो गया है। इस कंपनी को मैंने चालाक इसलिए कहा है कि टोयोटा लगभग 11 गाड़ियों को इस समय इंडिया में बेचता है। उन 11 में से 4 गाड़ियां तो बिल्कुल प्रीमियम गाड़ियां हैं, करोड़ों की आती हैं, लेकिन बची हुई 7 गाड़ियां जो हैं, जो इसकी सबसे ज़्यादा बिकती हैं, जिस वजह से ये 5th पोजीशन पर है, उन 7 में से 4 गाड़ी किसी दूसरी कंपनी की ये बेच रहा है। मारुति सुजुकी वालों की 4 गाड़ियां ये अपने शोरूम पर खड़ा करके बेचता है, जिनके बदौलत ये 5th पोजीशन पर है। और रही बची जो 3 गाड़ियां हैं, हाईक्रॉस, क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर, ये इसके 3 खुद की हैं। बाकी हाई राइडर, टेजर, ग्लांजा, रोमियन मारुति की हैं।
इसको कहते हैं बैठे बैठे सबसे स्मार्ट काम। ना तो आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, ना मैन पावर बढ़ाई, ना कुछ बढ़ाया, लेकिन आपकी गाड़ियां फिर भी बढ़ रही हैं शोरूम पर और बरोबर बिक रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4th पोजीशन पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये कंपनी पिछले कुछ समय से काफी मेहनत करके काफी आगे आ चुकी है। इसने 43,277 43,277 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में और 16% की ग्रोथ दिखाई है। जब हर कोई कंपनी पीछे जा रही है तो अब एक इंडियन कंपनी होने के बावजूद भी ऐसे ऐसे शानदार प्रोडक्ट्स लॉन्च करके इस कंपनी ने 16% की ग्रोथ दिखाई है। इस कंपनी का मार्केट शेयर 10.3% से बढ़कर 12.2% हो चुका है। आगे बढ़ते हैं तो 3rd पोजीशन पर है टाटा मोटर्स। बहुत बारीक डिफरेंस के साथ में इसने महिंद्रा को पीछे किया है। टाटा की 44,142 44,142 गाड़ियां बिकी हैं, मतलब कि 1,000 गाड़ियों का भी डिफरेंस अब टाटा और महिंद्रा के बीच में नहीं बचा है। हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में या अगले ही महीनों में महिंद्रा आपको 3rd पोजीशन पर देखने को मिले। बात करें ग्रोथ की तो टाटा की बिक्री 3% कम हुई है और अगर मैं पिछले महीने से कंपेयर करूं तो लगभग 1% कम हुई है। मार्केट शेयर टाटा का लगभग उतना ही है, पहले 12.6% था और अब 12.5% है। 0.1% की गिरावट आई है, कोई ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है। टाटा और महिंद्रा इतनी शानदार गाड़ियां बनाने लगे हैं, एकदम कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं जनता को। बस कहीं दिक्कत आ रही है तो इनकी आफ्टर सेल सर्विस में, अगर ये दिक्कत सुधर जाए तो कोई भी कंपनी इन दोनों कंपनीज के आगे टिक नहीं पाएगी। 2nd पोजीशन पर आई है हुंडई मोटर्स, जिसकी 49,525 49,525 गाड़ियां बिकी हैं पूरे भारत में। इस कंपनी की बिक्री में भी 8% का डिक्लाइन आया है और रही बात मार्केट शेयर की तो वो 14.9% का था, जो घटकर 14% रह गया है। और अब बात कर लेते हैं मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में, मारुति सुजुकी। 1,43,075 1,43,075 गाड़ियों को इसने बेचा है। इतनी गाड़ी बेचने के बाद भी इस कंपनी में 8.4% का डिक्लाइन आया है। और रही बात मार्केट शेयर की, जो 43.3% था वो भी घटकर 40.4% रह गया है। तो आप देख सकते हो कि करीब 14 कंपनीज के बारे में मैंने आपको बताया। इन 14 में से 6 कंपनीज सिर्फ ऐसी हैं जिन्होंने ग्रोथ दिखाई है, बाकी बची 8 कंपनीज की ग्रोथ नहीं हुई है, बिक्री कम हुई है। फेस्टिव सीजन आने वाला है, गाड़ियां दम से बिकती हैं, लेकिन इस बार का हिसाब किताब देख के कुछ और लग रहा है। आपको क्या लगता है कि गाड़ियों की बिक्री फेस्टिव सीजन के बाद सुधरेगी या ऐसे ही चलता रहेगा? कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।